पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति विचार मंच के तत्वाधान में दीनदयाल पार्क में मंच द्वारा दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई। इसका अनावरण अगले माह मार्च में कराया जाएगा। इस अवसर पर एकांत मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय जी की 57वीं पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। अध्यक्षता विनोद गुप्ता ने की और संचालन महामंत्री इंद्रदेव त्रिवेदी ने किया। विशेष अतिथि लोकतंत्र सेनानी वीरेंद्र अटल, भाजपा नेता गुलशन आनंद और पूर्व डिप्टी महापौर अतुल कपूर रहे। भाजपा नेता गुलशन आनंद ने दीनदयालपुरम के पार्क का विवरण देते हुए कहा कि सन 2000 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री लालजी टंडन ने इस दीनदयालपुरम और पार्क का उद्घाटन किया था, पर उनकी मूर्ति न लग सकी। अब मंच द्वारा मूर्ति की स्थापना से पुराना कर्ज उतर गया है। ऐसे नेता नेतृत्व करने वाले हमारे देश में पैदा हुए हैं। हमें समझ में नहीं आता कि भगवान के पास ऐसा सुंदर सांचा अब टूट गया है क्या। इनके विषय में मैंने बहुत अधिक तो नहीं पढ़ा। एक पुस्तक जो इनकी जीवनी के ऊपर और जीवन परिचय को पढ़ा तो मैंने ये देखा कि 3 वर्ष में पिता की मृत्यु, 7 वर्ष में माता की मृत्यु, मामा के पास रहे और पढ़े और थोड़े समय के पश्चात नाना भी खत्म, मामा भी खत्म और एक छोटा भाई था जो इनसे जैसे छोटा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। कुछ समय के पश्चात एक चचेरी बहन थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। कितना संघर्षपूर्ण जीवन। कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर इतनी परेशानियां आएंगी तो निश्चित रूप से वो डिप्रेशन में चला जाएगा, हताश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, समाज में रह करके कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे लगता अदृश्य शक्तियों ने अदृश्य स्थान से उनको इसीलिए भेजा था कि इतने झंझावात के बावजूद भी उन्हें परिस्थितियाँ उनको तोड़ नहीं सके। लेकिन अंत में जब वो एमए का एग्ज़ाम जब दे रहे थे, एमए का एग्ज़ाम नहीं दे पाए क्योंकि लास्ट में चचेरी बहन के निधन से उनको इतना आघात लगा और उसके कारण वो एमए का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और 2 छात्रवृत्तियाँ जो सीकर के राजा के द्वारा मिली थी और बिड़ला जी के द्वारा मिली थी वो भी उनको समाप्त हो गई। और अंत में एक भौतिक जीवन जीने का मोह किसको नहीं होता है। आज 60 वर्ष के वृद्ध के सामने भी विवाह की बात रखो तो उसके सारे दांत निकल आते हैं। लेकिन ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जो समाज के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से जब हमें फल प्राप्त होता है तो बीज को दफन होना पड़ता है। वो ऐसे ही बीज से सामान्य व्यक्ति पेट और प्रजनन के लिए जीवित रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति लोक मंगल के लिए जिए। और हमारी पूरी संस्कृति का तो एक मूल सिद्धांत ही है लोक मंगल, लोक कल्याण। उनका जीवन पूर्ण रूप से इस संसार के लिए, इस दुनिया को ठीक करने के लिए ही समर्पित था। मौत से औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार से, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत से। होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए। होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए। औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। धरती को दिए जिसने बादल, वो सागर कभी न रीता है, मिलता है जहाँ का प्यारों से, औरों के जो आंसू पीता है। उपाध्याय पहले संघ के माध्यम से समाज सेवा के लिए आए। एक प्रचारक का जीवन कैसा होना चाहिए, आदर्श। जिस महामना के नाम पर आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज के दिन देहांत हुआ, दुर्घटना हुई, सब जांच के विषय हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन जिस पार्क में हम खड़े हैं उस वक्त सभा 27 क्षेत्र का पार्क बन गया, दीनदयालपुरम नाम हो गया, लेकिन विषय आलोचना का भी है, सब है। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है हर चीज़ में पेच ढूंढती है। पार्क का नाम हो गया, पार्क बीडीए का था, फिर नगर हुआ, फिर एक डील के तहत ये उद्यान विभाग को चला गया। मूर्ति कौन लगवाएगा? ऑर्डर पास करवाया लालजी टंडन जी द्वारा जिंदगी भर के लिए
जिस महापुरुष के नाम से पार्क होगा, जो संस्था उसको पार्क को बनाएगी, उसी की जिम्मेदारी है। मूर्ति वही लगवाएगी। चबूतरा बन गया, पेड़ के नीचे सब कुछ नाम लिखा हुआ है। आदरणीय सरदार सिंह जी का, सुभाष पटेल जी का, सबके नाम लिखे हुए हैं। मैं छोटा नेता था इसलिए, लेकिन मूर्ति नहीं लगी। फिर जो टीम यहाँ मौजूद है, इसमें 2-3 जुझारू लोग और नहीं हैं, लगातार संघर्ष और लड़ाई करते रहे। मैं भी उसका हिस्सा बना। मूर्ति आ गई, मूर्ति तय हो गई। मूर्ति बनी छोटे कद की, फिर वो भाई आदम कद बनेगी। आदरणीय राजवीर सिंह जी का 1-2 बैठकें हुई, एक आध में मैं गया। एक आध बार नाराजगी थी यहाँ लोगों में। संतोष जी ने मुझे भेजा, मैंने कहा भाई शुरुआत तो करिए, और शुरुआत आज लगभग समापन की ओर है। अनावरण भी हो जाएगा। मैं 2 बातें कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। जिस राजनीति की आज लोग बात कर रहे हैं, जातिगत राजनीति की बात कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर देश और सनातन को तोड़ने का काम कर रही हैं। आंशिक रूप से वो कामयाब भी हो गए कि खा रहे हैं, कमा रहे हैं। कुछ पार्टियां इसी को लेकर देश तोड़ने के लिए भी तैयार हैं, सनातन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तैयार हैं, सनातन को कोरोना बोले, क्या क्या बोल रहे हैं। हम सत्ता में आ जाएं, और हे देव बड़ी कृपा है तेरी, सनातन को न रावण नष्ट कर पाया, न कौरव नष्ट कर पाए। तुम ये 2-2 कौड़ी के नेता क्या सनातन को नष्ट करोगे। ये तो देश ऐसा है, ये सनातन की तरह सदैव था, है और रहेगा। हम एक प्रण लें, कोई क्या कर रहा है, मेरे हिस्से जब भी जिम्मेदारी आए, मैं अपने हिस्से का काम कर जाऊं। लोग आलोचना करें, निंदा करें, जो चाहे करते रहें, यही हम सबकी महती जिम्मेदारी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः इनके चरणों में